बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक पैसा कमाने पे है। जी हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ढेर सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है और लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरी दुनिया में किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है, अफराद हैं, किसी भी बिजनेस से उनका ताल्लुक है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उन्होंने ज़रूर इन्वेस्टमेंट की होती है। अगर किसी का ताल्लुक एजुकेशन से है, किसी का ताल्लुक टेक्सटाइल सेक्टर से है, किसी का ताल्लुक किसी भी शोबा और बिजनेस से है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उन्होंने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट किया होता है और मैक्सिमम उनसे पैसा भी कमाया जा रहा होता है। बल्कि सम टाइम तो उनका मेन बिजनेस ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बन चुका होता है और एक साइड पे जो बिजनेस दिखाया जा रहा होता है उससे उनको कम प्रॉफिटेबिलिटी हो रही होती है और रियल एस्टेट सेक्टर से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही होती है बगैर कुछ किए। समटाइम सिर्फ आप पैसा लगा के पैसा कमा रहे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, आप पैसे के साथ और कम पैसे के साथ भी किस तरीके से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला शोबा है वो वैसे आईटी इंडस्ट्री को कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि अमीर लोग हैं, सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर जो लोग पैसा कमाए हुए हैं और कमा कर बैठे हैं, उसके अंदर आप देखते हैं मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे दूसरे अफराद जिन्होंने सोसाइटीज़, टाउन्स और कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर अमीर तरीन शख्स जो है उनको उनके नाम से जाना जाता है, जो कि पॉलिटिशियंस और उनको तमाम को आप देख रहे होते हैं कि वो उन पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और उनका बड़ा असर व रसूख होता है पाकिस्तान की सियासत में भी और डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहली कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इसमें से पैसा कमाते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा फिर होना चाहिए। पहले नंबर पर जो आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जो पैसा कमाता है शख्स, वो रियल एस्टेट डेवलपर है या जो कंसीव करता है पूरे आइडिया को, जो कि लेके चलता है कि किस तरीके से उसने एक बंदा ढूंढना है जो एग्रीकल्चर लैंड का मालिक है और फिर वो इन्वेस्टर ढूंढेगा। इन्वेस्टर ढूंढने के बाद वो पूरा एक फार्मूला तैयार करेगा और सोसाइटी की फॉर्म में उसको लॉन्च करेगा। या हो सकता है वो एक कमर्शियल लैंड ले और उस पर बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग या एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्लाजा जैसे कि एम्पोरियम मॉल या कुछ और इस टाइप की चीज़ हो, जो जिसने पूरा रॉल की लैंड से लेके कंसीव किया और पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। ये लोग जो है मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, लेकिन इसके अंदर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा होना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी ऐसे अफराद की है जो प्लॉट लेके उस पर घर बनाकर बेचते हैं। जी हाँ, ये सबसे सिक्योर्ड मेथड है पैसा कमाने का। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये है और आप 50 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट ख़रीद लेते हैं और उसके ऊपर आप 50 से 60 लाख मज़ीद लगाते हैं, 1 करोड़ 5 में 1 करोड़ के अंदर आप घर तैयार कर लेते हैं 5 मरले का। तो आजकल आप देखते हैं अगर मैक्सिमम आप 1 करोड़ 10 लाख में भी तैयार कर लेते हैं या 1.15 में भी तैयार कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि इस वक्त 2 करोड़ के लगभग वैल्यू है 5 मरले घर की। और इसमें सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि आपने प्लॉट ले लिया है, वो भी आपके नाम पे है, घर बन चुका है, वो भी आपका एसेट है। अगर घर वो लेट भी बिक रहा है तब भी उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और जितना वो लेट बिकेगा उतना ही महंगा बिकेगा। लेकिन बना हुआ घर यूजुअली लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि बनाने की जो एक हैसल है उसके अंदर लोग बना बनाए घर को प्रेफर करते हैं, उसके अंदर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा लेते हैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो ऐसे अफराद की है जो हम देखते हैं कि फाइल्स ख़रीद लेते हैं, जो फ़ाइल ख़रीदते हैं रिबेट पे। ये ज़्यादातर डीलर्स अफराद होते हैं, लेकिन इसमें हाँ आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। जो आम अफराद हैं अगर उनका इतने लिंक्स हैं वो अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स को बेच सकते हैं फ़ाइल। तो उसमें होता ये है कि ये जितने भी डीलर्स हैं, ये जब एक सोसाइटी नई लॉन्च हो रही होती है तो उसके अंदर ये रिबेट पर एक फ़ाइल्स ख़रीद लेते हैं। जो एक प्राइस लॉन्च करनी होती है सोसाइटी ने, सपोज़ सोसाइटी ने 5 मरले का प्लॉट 35 लाख में निकाला है जिसमें डाउन पेमेंट 3 लाख रुपये है, 3 लाख रुपये की फ़ाइल मिलेगी। तो डीलर्स को और शुरू में जब वो मार्केटिंग कैंपेन से पहले जिसको प्री लॉन्च बोलते हैं, जब आप इन डीलर्स के पास जाते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो वो आपको फाइल्स देते हैं रिबेट के ऊपर।
तो वो 3 लाख की जगह वो 2 लाख के अंदर फाइल्स को उठा लेते हैं, 20-20, 25-25 फाइल उठा लेते हैं। और जैसे ही वो सोसाइटी 2 माह बाद लॉन्च होती है तो वो 20 से 25 फाइल, हर फाइल के पीछे वो तकरीबन 50,000 से 70,000 या इवन 1 लाख भी समटाइम्स एक फाइल के पीछे कमा लेते हैं। और 20-20 फाइल्स को वो विद इन 3 to 4 मंथ्स बेच के अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर लेते हैं। चौथे कैटेगरी हम आते हैं। चौथी कैटेगरी ऐसे अफराद की है जो प्लॉट्स खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीद के रख लेते हैं और फिर उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आपने प्लॉट्स लेना किस तरह का है, किस जगह पे लेने हैं। अब इसमें प्लॉट्स होता है कुछ रोड्स के ऊपर मौजूद हैं, जो सबसे सिक्योर्ड प्लॉट्स होते हैं, आपको पता है कि ये प्लॉट मौजूद है और रोड इस पर बन चुकी हुई है, उसकी वैल्यू कम बढ़ने का उसके अंदर चांसेस होते हैं। दूसरी प्लॉट ऐसी कैटेगरी है जैसे कि एक सोसाइटी पहले से ही नोन है, लोग उसको जानते हैं, आपको पता है कि फ़लाँ जगह एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली गई है और इसके अंदर जो है वो अब डेवलपमेंट होने जा रही है, अगले 3 माह में यहाँ पे रोड बन चुकी होगी। आप वहाँ पर नज़र रखते हैं, वहाँ पे प्लॉट 10 लाख सस्ता होता है, उस प्लॉट को फ़ौरन ग्रैब करते हैं। 3 माह के बाद ही आपको वो इतना बेनिफिट दे देता है जितना कि आपने जो रोड्स पे प्लॉट लिया था वो उतना बेनिफिट नहीं दे सकता। तो ये आपने प्लॉट के अंदर भी डिफरेंट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसी तरह जो घर बना के बेचने वाला प्रोग्राम है वो सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो एक ऐसा घर खरीद लेते हैं जिसमें सपोज क्रैक्स हैं जो कि अभी रेनोवेट होना है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोग ढूंढते हैं इस कैटेगरी के अंदर कि एक घर लिया और वो उसको रेनोवेट किया, आपने उसको लश-पश करके तमाम वॉलपेपर्स लगाए, पेंट करवाया उसको, उसकी टाइलिंग को बफिंग करवा के, सब कुछ विंडोज़ को आपने साफ़ करवा के, सब कुछ ओके करवा के आपने उसको जब सेल किया तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। तो इस तरह के ये तमाम बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कमाते हैं लोग। जिस तरीके से बहुत सारे लोग पैसिव इनकम को आजकल देख रहे हैं कि जी हमें हमारी कोई पैसिव इनकम होनी चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ा जो मॉडल है पैसिव इनकम का, उसमें आप घर बनवाएं, उसको रेंट पे दे दें और वो जो रेंटल इनकम आपको आ रही है वो आपकी समझ लें कि एक पैसिव इनकम है। वो आपका एसेट का एसेट है, जब चाहे आप बेच सकते हैं और जब चाहे आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आपको रेंट की मद में भी आ रहा है। तो इस तरह ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसकी बेस पर लोग डिफरेंट एंगल्स में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और इसको डबल ट्रिपल और इससे भी इवन 10 टाइम्स तक भी लोग इसे प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। तो हम देखते हैं कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है, किस तरीके से डीलर्स आपको डराते हैं समटाइम्स कि जी अब मसला आ गया है और फाइलें बेच दें अपनी और ये डाउन में जा रही हैं, ये प्लस में जा रही हैं। तो ये सारी ट्रेडिंग डे टू डे बेसिस पे हो रही होती है और सप्लाई एंड डिमांड गैप पे हो रही होती है कि किस तरीके से कितने लोग डिमांड कर रहे हैं और कितनी फाइल्स मौजूद हैं मार्केट में। समटाइम्स सोसाइटी एक ख़ास नंबर ऑफ़ फाइल्स को सर्कुलेट करती है मार्केट में और समटाइम सोसाइटी जो है वो एक्स्ट्रा प्लॉट से ज़्यादा फाइल्स को सर्कुलेट कर देती है जिसकी वजह से रेट गिर जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये डिफरेंट जो मॉडल्स हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के, इसमें से कोई आपकी कैटेगरी के अंदर आता होगा। इसी तरह हम जो एक और भी मॉडल है जैसे कि लोग घर बना के बेचते हैं और जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देते हैं उसके अंदर भी बहुत फ़ायदा है कि अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं कि घर को बनाना किस तरीके से है, कंस्ट्रक्शन कैसे करवा के देनी है, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर ये तमाम मॉडल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि इस तमाम सेक्टर को नहीं जानते, जो प्लॉट लेके बेच देते हैं या फिर इवन बना बनाया घर जो लोग बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करके बेचते हैं, उनसे ख़रीदने के बाद भी दोबारा सेल कर देते हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स। उसमें भी वो इवन 10 to 20 लाख रुपीज़ कमा जाते हैं। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। आपकी नज़र में उसकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उसमें क्या चेंजेस आने जा रही हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो दूसरे बंदे के पास नहीं है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं जो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अमीर बल्कि बहुत अमीर बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित हुई होगी। इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।